कुर्मी विकास मोर्चा ने डुमरी के चैनपुर पंचायत सचिवालय में एक कार्यक्रम के दौरान हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस जाति को ओबीसी में रखने की अनुशंसा कर रही है, जबकि केंद्र सरकार और पूर्व की राज्य सरकार ने पहले से ही इसे ओबीसी की श्रेणी में रखा है। संगठन के लोगों ने कहा कि यदि हेमंत सरकार कुर्मी जाति को एसटी में शामिल नहीं करती है तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार कुर्मी जाति को ओबीसी में रखने की अनुशंसा कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार को यह पता नहीं है कि कुर्मी या कुर्मी जाति को पूर्व से ही ओबीसी की श्रेणी में केंद्र और राज्य सरकार ने रखा है, परंतु पुनः भेजना यह समझ के परे है। उक्त बातें कुर्मी विकास मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शीतल ओहदार ने डुमरी के चैनपुर क्षेत्र पंचायत सचिवालय में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कुर्मी जाति को एससी में शामिल करने के लिए कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा था, जिसके बाद पूर्व की रघुवर सरकार ने कुर्मी विकास मोर्चा को यह आश्वासन दिया था कि कुर्मी जाति को एसटी में भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए वे केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजेंगे, परंतु तब तक चुनाव आ गया और उनकी सरकार चली गई। लेकिन हेमंत सोरेन को राज्य में सत्ता मिलने पर कुर्मी जाति में खुशी थी, लेकिन इस सरकार द्वारा कुर्मी जाति के साथ सीधा अंदरूनी कुठारघात करते हुए सीधा छलने का काम किया जाने लगा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कुर्मी जाति को एसटी में रखने की अनुशंसा हेमंत सरकार नहीं करती है तो पुरजोर विरोध व आंदोलन कुर्मी विकास मोर्चा के राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को कुर्मी विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष निरंजन महतो, जिला युवा अध्यक्ष धनेश्वर महतो, प्रवक्ता रामचंद्र महतो, चैनपुर मुखिया रामप्रसाद महतो सहित कई गणमान्य लोगों ने भी संबोधित किया। आज कुर्मी विकास मोर्चा गिरिडीह इकाई की ओर से बैठक की जा रही है। वर्तमान समय में जो सरकार झारखंड में है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हम लोग ऐसा आशा नहीं किए थे कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तरह कुर्मियों के खिलाफ जब बात करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो ओबीसी के लिए अनुशंसा की गई है, उनको जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी में कुर्मी जाति पहले से ही भारत सरकार की लिस्ट में भी पहले से है और राज्य सरकार की लिस्ट में भी पहले से है। उसके बावजूद फिर से अनुशंसा करना ये कुर्मियों के लिए घातक साबित हो रहा है। वो चाल कर खेल रहे हैं हम लोग के लिए। उनको ये भी जानकारी होना चाहिए, पिछले सरकार में जब हम लोग इस मांग को उठा रहे थे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और एक मांग पत्र दिया जा रहा था रघुवर दास जी को, और उस मांग पत्र में सबसे पहला नंबर पर उन्होंने साइन किया है कि हाँ कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए करके। और जब उनकी बारी आई है तो ओबीसी में अनुशंसा कर रहे हैं। सीधा कुर्मियों पे धोखा हो रहा है। हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने ओबीसी का जो प्रस्ताव आया उसको अपने पास रखे हुए हैं, अभी केंद्र सरकार को दिए नहीं हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आप केंद्र सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए अनुशंसा करें, ना कि ओबीसी में। क्योंकि सरकार में कुर्मी नेता बहुत हैं, मंत्री भी हैं, तो उन लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? आप सभी समाज के सभी नेताओं से, एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, सभी से बात चल रहा है। एक बड़ा आंदोलन होगा और हेमंत सोरेन जी अगर उसको वापस करते हैं और कुर्मी को एसटी में शामिल करने का अनुशंसा नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा बना रहे हैं। सभी लोग एकजुट हैं। झारखंड लोकल बॉडी